रगों में दौड़ते फिरने की हम नहीं कायल, जब आँखी से लटकता सुलह क्या है। खूनी दरवाजा दिल्ली में मौजूद एक ऐसी जगह जिसका नाम सुन के आप सोचेंगे कि आखिर ये कैसी जगह होगी। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो इसके आसपास से तो एक बार जरूर गुजरे हो, लेकिन आपने इस पर तवज्जो नहीं दी होगी क्योंकि किसी भी आम जगह की तरह है। लेकिन इसका इतिहास बहुत खौफनाक है। इसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था और पहले इसका नाम बोला जाता है काबुली दरवाजा था। इस जगह का अपना एक इतिहास है जिसके बारे में आज हमें बताएंगे हिस्टोरियन साकिब सलीम। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको खूनी दरवाजे की कहानी सुनाने। तो जैसे आज हम आए खूनी दरवाजे के पास, तो मैं जानना चाहूंगी इसका ये नाम क्यों रखा गया और कैसे रखा गया। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि खूनी दरवाज़ा एज सच इसका ओरिजिनल नाम नहीं है। जैसे कि यहाँ पर बोर्ड भी जो लगा है वो लाल दरवाज़ा लगा हुआ है, और इससे पहले बहुत सारे हिस्टोरियंस, बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि इस जगह का नाम काबुली गेट था या काबुली दरवाज़ा था, यानी कि काबुल की तरफ जाने वाला दरवाज़ा। काबुल की तरफ जाने वाला जो दरवाज़ा है, जैसे कश्मीरी गेट है, इस तरीके से ये भी एक दरवाज़ा था। इसे खूनी दरवाज़ा या लाल दरवाज़ा इस तहत कहा गया क्योंकि ये एक तरीके से वो जगह है जहाँ पर बहुत सारी खूनी वारदात हुई हैं, बहुत कत्लो गारत हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज़ तो ये इसके बारे में जो चीज़ मशहूर है, जो सबसे ख़ास बात है कि नादिर शाह ने जब 18वीं सदी के बीच में हिंदुस्तान पर हमला किया और वो दिल्ली आ गया, और उसके बाद उसके सिपाहियों ने यहाँ पर एक तरीके से कत्लेआम किया था पूरे दिल्ली में, जो कि इतना मशहूर है कि नादिर शाही एक तरीके से उस एक लफ्ज़ बन गया इस चीज़ के लिए कि जो कत्ल करता हो, जो जनसंहार करता हो, जेनोसाइड करता हो। तो वो यहाँ से शुरू हुआ था। ये माना जाता है कि वो साइट यही थी जहाँ से वो पूरा मैसेकर शुरू हुआ, जो बाद में पूरी दिल्ली में फैला और जिसमें कि बहुत सारे हिंदुस्तानियों के कत्ल हुए। उसके बाद इसका एक और रोल ये भी है कि 1857 में जो हमारे बहादुर शाह जफ़र थे, बहादुर शाह जफ़र के जो बेटे थे और जो उनके जो कमांडर इन चीफ भी थे वो, तो उनका 3 बेटों का कत्ल यहाँ पर हडसन ने, मेजर हडसन ने किया था। पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली मार दी थी, तो उनका यहीं पर कत्ल हुआ था। पहले उनके कपड़े उतरवाए गए, फिर उन्हें गोली मारी। ये पूरा का पूरा एक किस्सा है। और उसके बाद फिर एक कत्लेआम हुआ, और ये कहा जाता है कि नादिर शाह से बड़ा कत्लेआम अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर बर्पा किया था, और वो जो 3 शहजादे थे उनकी लाश को उन्होंने चांदनी चौक पर जाकर टंगा दिया था, और कई दिन तक वो टंगी रही थी। तो इसलिए इसे खूनी दरवाज़ा, लाल दरवाज़ा कहा जाने लगा वक्त के साथ। वैसे इसका नाम काबुली दरवाज़ा है, ऐसा कहा जाता है। जैसे आपने अभी बताया शेरशाह सूरी का एक किस्सा, तो उन्होंने क्यों बनवाया था इसे, किस उससे बनवाया था, मोटिव से? शेरशाह सूरी के बारे में कि ये गेट क्यों बना, जैसा कि मैंने कहा, काबुल, ये दिल्ली जो है शहर है, और उस शहर से अलग अलग गेट अलग अलग डायरेक्शन में हैं। तो ये वो डायरेक्शन है जिससे आप निकलकर काबुल के रास्ते पर चलेंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि शेरशाह सूरी जो थे, वो जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, रोड ट्रांसपोर्ट एज वेल एज आपका पानी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इस पर उन्होंने बहुत काम किया है। ग्रांड ट्रंक रोड उनका है, जीटी रोड जिसे हम कहते हैं, वो सब उनका है। तो अगर हम उस नज़रिए से इस चीज़ को देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि ये रोड ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है। एक तरीके से ऐसा है जैसे अगर आज के दौर में आप मॉडर्न टाइम्स में दिल्ली में दाखिल होंगे या किसी बड़े शहर में दाखिल होंगे तो बाहर ही एक टोल टैक्स लगा हुआ नजर आएगा। MCD का एक टोल होगा, आपको पहले सरकार को बताना होता है आप इस शहर में एंटर हो गए हैं, या फिर बताना होता है कि आप जा रहे हैं। तो ऐसे ही शहर के हर आने जाने वाले बड़े रास्ते पर गेट होते थे। तो दिल्ली के 13 गेट ये माना जाता है कि अब भी हैं, तो उनमें से एक गेट ये है, ये काबुल की तरफ जाने वाला गेट माना जाता है। जैसे मैंने सुना है कि 1947 के जो राइट्स हुए थे उससे भी कुछ इसका ताल्लुक है, तो वो क्या है? जी हाँ, अगर हम देखें तो 1947 में जब जो पार्टीशन के अराउंड जो राइट्स हुए हैं, तब भी इस जगह बहुत कत्लो गारत हुई है। यहाँ पर बहुत सारे रिफ्यूजीज जो जाने की कोशिश कर रहे थे
उनका मतलब यहाँ पर कत्ल हुआ है। और यहाँ पर इसके अलावा इससे खूनी एक और चीज़ यहाँ से जुड़ी हुई है कि इसके जस्ट बगल में आपको मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज नज़र आता है। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज आज़ादी से पहले जेल थी, अंग्रेज़ों की जो जेल थी, और उसमें बहुत सारे क्रांतिकारियों को फांसी दी गई है। वहाँ पर अभी भी पत्थर लगा है, आपको पता चल जाएगा कि किस किस क्रांतिकारी को वहाँ पर फांसी की सज़ा दी गई है। 1915 का जो केस है गदर पार्टी वाला, उसके भी कई लोगों को यहाँ पर फांसी दी गई है। तो इसके आसपास खून का एक बहुत ही इतिहास है। 22 सितंबर 1857 से एक डेट है जो याद करी जाती है तारीख, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि मुगल जो प्रिंस थे, जो शहजादे थे, उन्हें यहाँ पर कत्ल किया गया था। 22 सितंबर को ही किया गया था। और जैसा कि अगर उसी ज़माने के जो हमारे शायर हैं दिल्ली के, अगर हम उनकी बात करें तो गालिब ने कहा है कि हुए मर के हम जो रुसवा हुए क्यों नगर के दरिया, न कभी जनाजा उठता न कहीं मज़ार होता। तो ये उनके साथ हुआ कि वो शायद ये ऐसी दुआएं ऐसी ही चीज़ों के लिए थी जो गालिब ने उस ज़माने में कही, मिर्ज़ा गालिब ने, कि आप देखिए कि शहजादे जिनकी कितनी इज्जत थी, ना उनका मज़ार है ना उनका कहीं पे जनाजा उठा है, और वो घर के दरिया भी नहीं हो पाए। उनकी लाश को बहुत बुरी तरह यहाँ पर हडसन ने बैलगाड़ी से उतारा, उनके कपड़े उतरवाए 22 सितंबर 1857 को, उन लोगों के जो कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी, हिंदुस्तान की फ्रीडम स्ट्रगल के सबसे इम्पॉर्टेंट लीडर थे, और यही कहकर गोली मारी है। अगर आप हडसन के बयान पढ़ेंगे तो हडसन ने यही कहा है कि जो लोग 1857 में हमारे खिलाफ लड़ रहे थे, हमने उनके लीडर्स को गोली मार दी, और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैंने अपने हाथों से उन्हें कत्ल किया है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि आप ऐसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर कैसे कर सकते हैं, तो उसने कहा कि जिन लोगों ने हमारे खिलाफ हथियार उठाए थे उन्हें सज़ा देने का यही तरीका था कि हमने उन्हें निहत्था पकड़ा, उनके कपड़े उतरवाए और उन्हें सामने से गोली मार दी। और उसके बाद उसने यहाँ पर खड़े होकर स्पीच भी दी थी। इसी जगह से हडसन ने अपने सिपाहियों को एक स्पीच दी थी कि अब हम जीत गए हैं, अब हम हिंदुस्तान पर वापस हमारा झंडा फहराया जा सकता है अंग्रेज हुकूमत का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। 22 सितंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप समझें तो 22 सितंबर से पहले कुछ महीने के लिए अंग्रेज़ों के हाथ से हिंदुस्तान चला गया था, और बल्कि अगर हम देखें तो अंग्रेज़ों के कब्जे में पूरे तौर पर दिल्ली तभी आया है। तो ये उस दिन के लिए बहुत ज़रूरी था, और बहुत सारे लोगों का यहाँ पर उसके बाद जो कत्लेआम, मतलब वो शुरुआत थी ना, सबसे पहले जो 3 शहजादों का कत्ल हुआ, उसके बाद दिल्ली में एक आम कत्लेआम के लिए लोगों को बोल दिया गया। और पूरा आप देखिए जो चांदनी चौक की सड़कें हैं, वहां पर हर जगह से लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाने लगा। मतलब उस बारे में आप पढ़ेंगे तो उस जमाने के मिर्जा गालिब थे, उन्होंने अपने खतूत में लिखा है, उन्होंने अपने एक दोस्त को लिखा है उस जमाने में कि मैं जिंदा हूँ और मैं अभी तक जिंदा हूँ, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, इससे ज्यादा तुम भी कुछ मत कहो वरना हम सब मारे जाएंगे। तो ये जो सारी बातें हैं ये समझने की है कि कत्लेआम की शुरुआत यहीं से हुई थी, तो इसलिए इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, भले ही आज लोग इसे नहीं जानते। तो जैसे भी आपने बताया कि यहाँ कितने कत्लेआम हुए, तो मैं जानना चाहूंगी कि जो कत्लेआम है उसकी शुरुआत यही, मतलब यही जगह क्यों चुनी गई? इसकी तो कोई खास वजह नहीं पता है कि क्यों हर किसी को यही जगह पसंद आती थी, या फिर इस जगह के बारे में कुछ ऐसा लिखा गया है। यहाँ को लेकर बहुत सारे किस्से आज भी मशहूर हैं कि यहाँ पर लोगों को भूत दिखाई देते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर शहजादों की माँ जीनत महल जो है उसकी आत्मा दिखाई देती है। कुछ लोगों को लगता है यहाँ पर अगर अंग्रेज घूमने आ जाते हैं तो भूत उनके साथ कुछ कर देगा। तो ऐसी बहुत सी कहानियां तो यहाँ से अभी भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी ने बिल्कुल पिन पॉइंट सोचा होगा कि यहीं पर हमें कुछ करना है। ये शायद एक कोइंसिडेंस है कि बार बार कत्लेआम यहीं से शुरू होते रहे। मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कॉलेज के पास है, प्राइम लोकेशन पे, बीच में हम देख रहे हैं रोड के, तो इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? मतलब अगर इसका इतनी बड़ा इतिहास है, इतना खतरनाक इतिहास है, तो इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? फिर लोगों को ज्यादा पता क्यों नहीं है? ये तो एक काफी अजीब सी बात है अगर देखा जाए तो। जैसे कि मैंने अभी कहा 1857 के लीडर्स का यहाँ पर कत्ल हुआ, उसके बाद दिल्ली का कत्लेआम यहाँ से शुरू हुआ।
नादिर शाह ने कत्लेआम यहाँ कराया। ऐसे में इसकी इम्पोर्टेंस फ्रीडम स्ट्रगल की लिहाज से भी बहुत ज़्यादा है, दिल्ली के इतिहास से भी बहुत ज़्यादा है। इसके बावजूद हम देखते हैं कि जो लोग दिल्ली के इतिहास को लेकर जगह जगह चीज़ें करते हैं, इवेंट्स करते हैं, वो भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि सरकार ने भी यहाँ पर उस तरीके से इसे फ्रीडम स्ट्रगल के किसी स्मारक के तौर पर सामने नहीं रखा है, जो कि शायद इसे रखा जाना चाहिए, क्योंकि फिर से वही बात है कि फ्रीडम 1857 हमारा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है और उसकी लीडरशिप जिन लोगों के हाथ में थी उन्हें यहीं पर कत्ल किया गया है। यहीं पर एक तरीके से बिना किसी मुकदमे के उन्हें ये सज़ा दी गई कि उन्होंने क्यों हिंदुस्तान के लिए हथियार उठाए। तो इसकी सज़ा जब उन्हें यहाँ पर मिली है तो कोई स्मारक उस लिहाज से होना चाहिए। ये तो पुराना गेट है, ये तो शेर शाह सूरी ने बनवाया। इसके अलावा यहाँ पर कोई ऐसा अलग से एक छोटा पत्थर है जिस पर ये बात लिखी है कि हाँ ये मुगल शहजादों का हुआ, लेकिन 1857 के लिहाज से इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसे लेकर यहाँ अलग से कुछ स्मारक हो, लोगों को याद किया जाए, शायद वक्त मतलब साल में एक आध बार यहाँ पर कोई इवेंट हो जाए, ये शायद ज़रूरत है, जो कि बहुत ज़रूरी है। शायद इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें याद रखना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है। आज हम आपको लेके आए थे दिल्ली गेट के पास मौजूद खूनी दरवाजे पे, जहां हमने इसके इतिहास के बारे में जाना। ऐसे ही इतिहास से जुड़ी और भी दिलचस्प कहानी के लिए आप देखते रहिए हर हफ्ते धरोहर। कैमरामैन यथार्थ के साथ अमीना माजिद, आवाज वॉइस।